अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम ये है 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है निसरामोंत, वहाँ पे बैराज है और उसकी विज़िट करेंगे। और उसके बाद एक और वादी है फरहान की वादी। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसका नज़ारा पहाड़ के ऊपर से भी करेंगे और हो सका तो नीचे भी जाएंगे। दरमियान में दरिया बह रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ पे और कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लेने के लिए भी। और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो बुयों एक जगह है, वहाँ का कला बड़ा मशहूर है। अगर खुला हुआ तो उसकी भी विज़िट करेंगे और नहीं तो भी दरिया पे ही वाक़या है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी जगह देखने को हैं किले के साथ साथ। और बुयों शहर जो है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं निसरामोंत बैराज की तरफ। व्यूअर्स, ये हम सिटी लारोश में दाखिल हो रहे हैं। निसरामोंत बैराज पहुंच चुके हैं। वहाँ पे सामने बैराज है और बैराज से गुजर के जो पानी आ रहा है वो ये है। अभी चलते हैं बैराज की तरफ। ये यहाँ पे कुछ पिकनिक एरिया बना हुआ है, वो सामने है बैराज। आपको पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ सीढ़ियाँ लेके ऊपर और वहाँ से वो जहाँ से पानी गिर रहा है उसके ऊपर एक ब्रिज सा बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस कर सकते हैं इस बैराज को। और ये देखिए, ये इनका बिजली का सारा सिस्टम। यहाँ पे वो जो पानी गिर रहा है बैराज की में जो टरबाइन वगैरह लगी होंगी वो यहाँ पे बिजली को स्टोर करते हैं और यहाँ से फिर आगे सप्लाई करते होंगे। एक्सेस बराज लाख प्रोमेनाद कि यहाँ से आप बैराज और लेक और वॉकिंग रूट्स जो हैं वो ले सकते हैं ऊपर जाके। ये मोहम्मद सैन मेरे पास आ गया है। हाँ भाई मोहम्मद सैन, अब हम दोनों व्लॉगिंग करेंगे। हाँ भी बोलो कुछ बैराज के बारे में। स्माइल तो दे दिया उसने। हाँ ठीक है, चलो ओ तेरी, ओ अच्छा ठीक है। और ये है लेक। यहाँ पे पानी का लेवल आप चेक कीजिए, यहाँ तक ऊपर तक आया हुआ है और वहाँ से फिर पानी नीचे, काफ़ी नीचे जाता है और पानी के नीचे गिरने की वजह से टरबाइन चलती हैं जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। अब हम उस बैराज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जाता है ये पानी नीचे और इसके ऊपर जो मैंने कहा था पुल, इसके ऊपर हम जा सकते हैं, वो यहाँ से अब हम लेंगे। ये है वो पुल सा बना हुआ उसके ऊपर बैराज के। ये पानी का लेवल चेक कीजिए आप। इधर ये झील है, ये यहाँ पे दरवाजे होंगे जब इनको पानी के लेवल को कम या ज़्यादा करना हो। और इधर से वो देखिए पानी नीचे को जा रहा है।
वहाँ से एक और पानी शायद इसके अंदर से आ रहा है। बेल्जियम का फ्लैग लगाया हुआ है ऊपर। और ये हम बैराज की दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ से अभी आप ऊपर को एक लंबी वॉक पे जा सकते हैं, पहाड़ और जंगल के बीचों बीच। तो वो है बैराज और उसके इस तरफ वॉक करते हैं थोड़ी सी और नीचे देखते हैं, उधर आगे झील के साथ व्यू पॉइंट होगा। ये देखिए 13 किलोमीटर तक यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। तो ये है नाजरीन यहाँ पे व्यू पॉइंट झील के बिल्कुल साथ। यहाँ से कानो वगैरह जो हैं वो इस झील के अंदर जा सकती हैं, वो जो छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं जिनको भी वो चलाते हैं। इस तरफ कितनी खामोशी है और वहाँ पे बैराज जहाँ से पानी गिरता है वहाँ पे काफ़ी शोर है पानी का। ये कुछ लोग ऊपर वॉकिंग टूर के लिए जा रहे हैं। मैं, मतीन और तहरीन हम थोड़ी सी वो हाइकिंग वाली वॉक करते हैं। ये देखिए ये जो ऊपर आ रहा था रास्ता वो हमने लिया है, तो थोड़ी आगे वॉक करके आते हैं। ऊपर से और अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे हैं लेक के। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ पे। लेकिन हाइट अभी जो है वो गेन हो रही है, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है चढ़ने में। वो काफ़ी नीचे बैराज रह गया। काफ़ी मुश्किल है ऊपर चढ़ना। अभी और ऊपर जा रहे हैं। वो वाकई बहुत ऊंचाई पे हैं इस वक्त हम। वो नीचे है लेक, पानी चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। मज़ा भी आ रहा है और थोड़ी सी सांस भी फूल रही है। इस तरफ को पानी जा रहा है बैराज की तरफ और ये देखिए आगे ऐसे बल खाता हुआ दरिया आगे की तरफ पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में गुजर रहा है। अभी नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं। वो वॉक तो बड़ी दूर तक आगे जाती है, तो हम जो सबसे ऊंचा हाइट का पॉइंट था वहाँ से उसको देख के तो अभी हम वापस नीचे जाएंगे बैराज की तरफ। धूप फिर से अच्छी सी निकल रही है और टेम्परेचर अभी बढ़कर 17 हो चुका है। तो बहुत ही खुशगवार मौसम हो चुका है। बेल्जियम में तो ये आइडियल मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी।
पार्किंग पे आ चुके हैं। तो ये था हमारा व्लॉग निसरा मोंट बेराज का। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।